भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच जिसने सचिन के बाद विराट कोहली को पाकिस्तान का नया बाप बना दिया था। उस दौर में सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान की जमकर ठुकाई करते थे, लेकिन यह मैच सचिन के करियर का आखिरी वनडे मैच था और पाकिस्तान को लगा कि अब वो इंडिया को आसानी से हरा सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम्हें यह नहीं पता था कि हिंदुस्तान की महान धरती पर वीरों की कोई कमी नहीं है और आज सचिन के बाद उनके सामने विराट कोहली के रूप में एक ऐसा धुरंधर खिलाड़ी सामने आने वाला था जो पाकिस्तानी गेंदबाजों को अगले कई सालों तक चैन से नहीं सोने देगा। ये कहानी है साल 2012 में बांग्लादेश में हो रहे एशिया कप की, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना था। जिस मैच की चर्चा कई महीनों पहले से हो रही थी, क्योंकि भारतीय टीम एक साल पहले ही विश्व कप जीत कर आई थी और आज इस मैच में पाकिस्तानी टीम बदला लेने के इरादे से उतरने वाली थी। मैच में एक समय ऐसा आया जब 0 के स्कोर पर ही भारत के 3 विकेट गिर जाते हैं। पाकिस्तान जश्न मनाता है, भारतीय खिलाड़ियों को चुनौती देता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सचिन के रूप में पाकिस्तान का बाप अभी भी क्रीज पर है। लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका नया बाप विराट कोहली मैदान पर आने वाला है और अब जो होगा वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। मैच शुरू होता है। पाकिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करते हैं नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज। वही मैच का पहला ओवर भारतीय टीम की तरफ से प्रवीण कुमार लेकर आते हैं और प्रवीण कुमार मैच के पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैच के तीसरे ओवर में नासिर जमशेद ने प्रवीण कुमार को बैक टू बैक 3 चौके लगा दिए और इस ओवर में 12 रन कूद डाले। अब पाकिस्तानी टीम का स्कोर 3 ओवर में 20 रन तक पहुंच चुका था और ये दोनों बल्लेबाज यहां से अपने अंदाज में बैटिंग करने लगते हैं। पाकिस्तान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और सारे पाकिस्तानी फैंस स्टेडियम में जश्न मनाने लगते हैं। वहीं उधर भारतीय गेंदबाज मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को इन दोनों का कोई तोड़ नहीं मिलता। इन दोनों के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के चलते भारतीय गेंदबाज जोर तो लगा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। प्रवीण कुमार, इरफान पठान और अशोक डिंडा, इन सब ने अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी तो 2011 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने के इरादे से खेल रहे थे और भारतीय गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे। अब इसी के साथ मोहम्मद हफीज ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और वहीं दूसरी तरफ नासिर जमशेद भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेता है। दोनों खिलाड़ी अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और दोनों ने इंडियन बॉलर के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। दोनों ओपनर्स अपनी मर्जी के हिसाब से शॉट खेल रहे थे और एक साल पहले ही विश्व कप जीतने वाले कप्तान धोनी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और अब दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक भी पूरे कर लिए। आखिरकार अश्विन के 36वें ओवर में छक्का मारने के चक्कर में नासिर जमशेद आउट हो जाता है और इसी के साथ कई घंटों बाद इंडियन फैंस को थोड़ा जश्न मनाने का मौका मिलता है। लेकिन दिक्कत तो यह थी कि अब तो बहुत देर हो चुकी थी और पाकिस्तान ने स्कोर बोर्ड पर 224 रन लगा दिए थे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही अपील के रूप में पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिरता है और इन दोनों की बदौलत पाकिस्तान की टीम 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 329 रन बना देती है। भारत के लिए यह रन चेस बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। अब सचिन और गौतम गंभीर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं और 0 के स्कोर पर ही भारत का पहला विकेट गिर जाता है। मोहम्मद हफीज ने पहले ही ओवर में पाकिस्तानी को एक विकेट दिला दिया और पाकिस्तानी खिलाड़ी और दर्शक जश्न में डूब जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों टीम को यह नहीं पता था कि उसका बाप अभी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़ा था, यानी कि सचिन तेंदुलकर, और अब सचिन का साथ देने के लिए आ चुका था पाकिस्तान का नया बाप, यानी कि विराट कोहली। मैच के तीसरे ओवर में ही विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर पाकिस्तान के घमंड को थोड़ा कम किया। अपने वनडे करियर का आखिरी मैच खेल रहे सचिन तेंदुलकर भी कहां पीछे रहने वाले थे और 5वें ओवर में सचिन ने लेटकर खेलते हुए विकेट कीपर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाकर यह बता दिया कि पाकिस्तान का बाप अभी भी क्रीज पर खड़ा है। सचिन और विराट कोहली दोनों ही पाकिस्तान की ठुकाई करने के लिए तैयार थे। थोड़ी ही देर बाद शानदार शॉट के साथ विराट कोहली ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब यहाँ से पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आता कि दोनों की साझेदारी को आखिर कैसे तोड़े। सचिन ने शानदार शॉट के साथ अपनी भी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और अब दोनों ही गुरु और चेले की जोड़ी ने पाकिस्तान को दिन में
तारे दिखा दिए। लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि 20वें ओवर में सईद अजमल की तेज गेंद पर सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं और अब विराट कोहली का साथ देने रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं और इन दोनों ही खिलाड़ियों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इंडियन टीम के बारे में कहा जाता था कि इंडिया भले ही किसी से हार जाए लेकिन पाकिस्तान से हार उन्हें मंजूर ही नहीं थी। विराट कोहली के चौकों ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज के पास विराट कोहली के चाबुक जैसे शॉट्स का कोई जवाब नहीं था। इसी बीच विराट कोहली सिंगल के साथ अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और सेंचुरी पूरी करते ही जबरदस्त जश्न मनाते हैं। वहीं अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा एक शानदार पुल शॉट मारते हुए गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और थोड़ी देर बाद ही रोहित शर्मा भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा का तांडव देखकर लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर मानो रो पड़ेंगे। कोहली शतक मारने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लेता और एक शानदार चौका लगाने के बाद कवर के ऊपर से शानदार और खूबसूरत छक्का लगाता है और देखते ही देखते विराट कोहली 150 रन भी पूरे कर लेते हैं और बैट उठाकर दर्शकों का अभिवादन करते हैं। विराट कोहली जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं वह अपने आप में काफी भयावह था। पाकिस्तानियों को लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन अंत में महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छा फिनिश करते हैं जिसकी बदौलत भारत इस मैच को बड़े ही आसानी से फतेह कर लेता है और श्रीलंका की भूमि पर फतेह के झंडे गाड़ देता है। तो मित्रों, पाकिस्तान के नए बाप विराट कोहली के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।